हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस मैथ सेशन। आज के सेशन में पाइथागोरस थ्योरम पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ हमने पिछले सेशन में सीखा। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन अ राइट ट्राइंगल ABC। अगर ABC एक राइट ट्राइंगल है तो AC हाइपोटेन्यूज है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स BC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। और कन्वर्स क्या होता है कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, देन वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट ट्राइंगल होगा, है ना। तो ये हम जानते हैं। अब आइए देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Hypotenuse of a right triangle is 25 centimeter and out of the remaining two sides one is longer than the other by 5 centimeter। तो यानी कि एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका ना हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अगर ये हमने राइट ट्राइंगल ले लिया ABC which is right angled at B let's say, तो AC का हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। जो बाकी दो साइड्स है उनका रिलेशन क्या है, वन इज लॉन्गर देन द अदर बाय 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमने निकालने हैं लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। कैसे निकालेंगे, बिकॉज इट इज अ राइट ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से वैल्यूज पुट कर देते हैं। AC हमें 25 गिवन है, AB हमने लिया है x यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 5 स्क्वायर, राइट। तो चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं हम और साथ में इसको एक्सपैंड भी कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को लगा के क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो करिए जरा इसको, x स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया 25, 2ab हो गया 10x, ठीक है, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर विच इज 625। ये आ गया, 2x स्क्वायर हो गया और इसे 10x लिखा। अगर हम 625 इधर ले आएंगे माइनस 625 हो जाएगा और प्लस 25 से हमारे पास आ जाएगा माइनस 600। आप भी साथ साथ में कैलकुलेशन करते जाइए। अच्छा, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हमने बहुत सारे तरीके सीखे। मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लेते हैं, ये तो आसान है। तो 300 के ऐसे फैक्टर्स जो कि सम जब करें तो 5 आ जाए, सोचिए क्या होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 20 और माइनस 15, करके देखिएगा 20x और माइनस 15x, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कॉमन लेंगे, x विल बी कॉमन हेयर, x प्लस 20 एंड यहाँ पे माइनस 15 कॉमन लेके अगेन वी विल हैव x प्लस 20। तो यानी कि दो फैक्टर्स जो हैं वो आ गए x माइनस 15 एंड x प्लस 20। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो हमारी x की वैल्यूज आएंगी 15 और माइनस 20। क्या माइनस 20 लेंथ हो सकती है साइड की ट्राइंगल की? नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू 15 इज द राइट आंसर। और एक तो साइड हो जाएगा 15 और दूसरा साइड क्या हो जाएगा x प्लस 5 विच इज 20। तो 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स जो कि हमें निकालना था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। An aeroplane leaves an airport and flies due north at 300 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है और नॉर्थ की डायरेक्शन में वो जा रहा है। क्या स्पीड दे रखी है उसके? 300 किलोमीटर पर आवर। उसी समय पे एक और एरोप्लेन वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी भी हमें स्पीड दे रखी है 400 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे दो एरोप्लेन्स हैं एंड दे डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड वेस्ट। हाउ फार अपार्ट टू एरोप्लेन्स वुड बी आफ्टर 1.5 आवर्स। जब 1.5 घंटा वो उड़ लिए उसके बाद उनका डिस्टेंस कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सपोज कर लीजिए वो यहाँ पहुंचे और ये वाला एरोप्लेन यहाँ पहुंचा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक राइट ट्राइंगल, राइट। मान लेते हैं इसको ABC, राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है?
हमें स्पीड गिवन है, दोनों एरोप्लेन्स की स्पीड गिवन है। जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है एरोप्लेन, उसकी स्पीड क्या है 300 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 300 किलोमीटर्स, ठीक है ना। और हमें ये पता लगाना कि 1.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब 1 आवर में 300 किलोमीटर्स होगा तो 1.5 आवर में कितना होगा 450 किलोमीटर्स। यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और ओरली भी निकाल सकते हैं। और अगर वेस्ट की डायरेक्शन में जो एरोप्लेन जा रहा है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 1 आवर में इट हैज कवर्ड 400 किलोमीटर्स, तो 1.5 आवर में कितना करेगा 600 किलोमीटर्स हो जाएगा ये। यानी कि मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस मैंने क्यों निकाल लिया, क्योंकि मेरे को ये ए बी लेंथ चाहिए थी। तो अब मेरी ए बी लेंथ आ गई 450 किलोमीटर्स और बी सी लेंथ आ गई 600 किलोमीटर्स, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हाउ फार अपार्ट आर द टू एरोप्लेन्स, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस ए सी मुझे निकालना है। तो ए सी क्या है इस राइट ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, ए बी हमारा है 450 स्क्वायर प्लस 600 स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। 450 को मैं लिख सकती हूँ 150 इंटू 3, है ना। तो 150 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। और 600 को 150 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 150 स्क्वायर और 4 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर मेरा आ गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 स्क्वायर, ऐसा करती हूँ मैं कॉमन ले लेती हूँ, दोनों में आ गया ना, so that my calculation is easier। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो मैं लिख सकती हूँ 150 स्क्वायर 5 स्क्वायर, राइट। ये है मेरा ए सी स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, नेचुरली इसका स्क्वायर रूट विच वुड बी 150 इंटू 5। कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारे पास 750 आंसर आ जाएगा। 750 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो हाउ फार अपार्ट दे आर 750 kilometers apart। This is how you will do such questions, and then you have to practice these questions. A 5-meter long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at a point 4 meter high। तो ये देखिए ये लैडर है और ये बेस है, ये वॉल को टच करे। हमें मेजरमेंट्स दे रखे हैं, दिस इज 5 मीटर्स, दिस इज 4 मीटर्स। और क्या बताया गया है कि फुट ऑफ लैडर इज मूव्स 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल। हमने इस लैडर को थोड़ा वॉल की तरफ खिसकाया, कितना 1.6 मीटर्स। तो इस तरीके से जब हम खिसका लेंगे इधर तो एक नया राइट ट्रायंगल बन जाएगा और लैडर थोड़ी और ऊपर तक जाएगी दीवार पे, है ना, और एक दूसरा राइट ट्रायंगल भी बनेगा। तो अब हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड्स। कितना अपवर्ड्स वो स्लाइड करेगी। तो सबसे पहले आप जो ओरिजिनल बेस है उसको निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है परपेंडिकुलर भी है। ये बेस आ जाएगा, इसमें आप 1.6 मीटर्स माइनस करेंगे तो नया बेस आ जाएगा आपका, जो नए वाले राइट ट्रायंगल का है, और उसका परपेंडिकुलर आप निकाल लेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द लैडर विल बी द सेम, दैट इज 5 मीटर्स। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन, फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए देयर इज अ रूट वाया सिटी सी सच दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। देखिए ये आपका सिटी ए है और आपको जाना है सिटी बी पे, ठीक है, और ये जाया जाता है थ्रू सिटी सी सच दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। तो एक राइट ट्रायंगल बन गया। आपको ए सी और सी बी के डिस्टेंसेस भी दे रखे हैं। इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे विच डायरेक्टली कनेक्ट्स द टू सिटीज। अब ए और बी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हाईवे से, जिसकी की लेंथ दे रखी है 26 किलोमीटर्स। Find how much distance will be saved in reaching city B from city A after the construction of the highway। जब हाईवे नहीं था तो आपको AC प्लस CB करना पड़ता, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, जिसमें हमें AC 2x दे रखा है और CB दे रखा है 2x प्लस 7। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप
आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, x की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर करके x की वैल्यू पुट कर देंगे और AC और CB को ऐड कर देंगे, तो ओरिजिनल डिस्टेंस जो हमें लगता था A से B तक जाने के लिए वो आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि कितना डिस्टेंस बचा आफ्टर द हाईवे इज बिल्ट। ओके, so this is how you will do such questions. Practice more questions like this and I'll meet you in another interesting math session. Till then, take care of yourself and happy learning.